और आपको बता दें कि लगातार चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर जो विरोध है वो भारत में हो रहा है और उसको लेकर आज भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो प्रदर्शन भी करेंगे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवल संघ परमार ढाका से जुड़ रहे हैं। नवल संघ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार विरोध हो रहा है गिरफ्तारी को लेकर। जी, जैसा कि कल चिन्मय प्रभु का बेल पिटीशन का हियरिंग था और वो चित्तगोंग मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया। उसके बाद जो कोर्ट प्रीमाइसिस में बहुत बड़ी संख्या में जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया चिन्मय प्रभु को बेल न मिलने का ऑर्डर को। और 1-2 घंटे तक मामला जो है वो काफी बड़ा क्राउड था, पुलिस को कंट्रोल करने में भी काफी दिक्कत हुई। उसी दौरान पुलिस और उनके जो फॉलोअर्स के बीच में झड़प हो गई और उसी दौरान एक एडवोकेट का डेथ हो गया है। और वो एडवोकेट का जो आइडेंटिटी ये हुआ कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो उसकी वजह से जो मुस्लिम संगठन है बांग्लादेश में, उन्होंने सरकार के ऊपर काफी दबाव बनाया हुआ है कि जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ पे, जमात-ए इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी अपना रुख जो है उस मामले में सरकार के साझा किया है कड़ी कार्यवाही के लिए। और जो एडवोकेट बॉडीज है चित्तगोंग में और बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं। कल रात को ही ऐलान किया था। तो आज के दिन कोई हियरिंग होने की पॉसिबिलिटी कम है। चिन्मय प्रभु का जो अपर कोर्ट है उसमें बेल पिटीशन के बारे में, तो आज और कल हियरिंग का पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे यहाँ बांग्लादेश में हॉलीडे रहता है। तो हो सकता है आने वाले 3-4 दिन के लिए चिन्मय प्रभु को पुलिस हिरासत में ही रहना पड़े, उनको बेल मिलने का पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है। और माइनॉरिटी के जो हिंदू सनातनी लोग हैं यहाँ पे, वो बांग्लादेश के काफी हिस्सों में कॉक्सिस बाजार, ढाका, चित्तगोंग, मदारीपुर, काफी सारे जो सिटीज और अंचल है जहाँ पे माइनॉरिटी की संख्या ज्यादा है, वो लोग मार्च और प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। उनका डिमांड है कि चिन्मय प्रभु को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उसके साथ उसको जो देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और पुलिस वगैरह को डिप्लॉय किया है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मामला यहाँ पे बांग्लादेश में दोनों तरफ से जो है तंग दिख रहा है। एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम एडवोकेट का डेथ के बारे में थोड़ा सेंसिटिव है, और दूसरी तरफ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो चिन्मय प्रभु की हिरासत की वजह से नाराज है। तो दोनों जो समुदाय है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवल संघ, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। पिछले कई दिनों से, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अब चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर वहां पर तो विरोध हो रहा है, भारत में भी इसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है इसका जो असर है वो भी वहां पर, जो प्रेशर की बात हो रही है, वो सरकार पर दिखाई देगा? क्या असर पड़ेगा इस विरोध का वहां पर? देखिए, अभी पहले ही ऑलरेडी काफी सारे केसेस जो है माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार के सामने आए थे। उसके बाद यहाँ पे उसी की वजह से चिन्मय प्रभु के प्रयास और बाकी जो सनातनी लोग जो है उनके नेतागण, उनके प्रयास से एक मंच बना जो सनातन जागरण मंच के नाम से 5 अगस्त के बाद सामने आया। और उनका डिमांड यही है कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको सेफ्टी और जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। उनके जो हक है वो बांग्लादेश के सिटीजन होने के नाते उनके जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वही उनकी मांग है। और उसके चलते उन्होंने अक्टूबर महीने में और नवंबर में, अभी कुछ 2 दिन, 22 नवंबर को एक रंगपुर में बड़ा रैली हुआ था और 25 अक्टूबर को चित्तगोंग में बहुत बड़ा रैली हुआ था सनातनी हिंदू कम्युनिटी का, उनका डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। और उसके बाद जब उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगे और उनकी गिरफ्तारी हुई, तो एक मामला जो है इस्कॉन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से और मीडिया में भी जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है। कल उनका अरेस्ट हुआ और उनको जो बेल डिनाई किया गया, उसके बाद काफी सारे देशों में, डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वर्ल्ड वाइड, वो भी
मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में फ्रीडम, मीडिया का फ्रीडम को लिए भी चिंता जता रहे और जी माइनॉरिटी कम्युनिटी की फ्रीडम के बारे में भी चिंता जता रहे। तो जायज है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहेगा। माइनॉरिटीज का जो राइट्स है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो मुद्दा बना है, जी तो प्रेशर बनेगा। साथ में इंटरनल बहुत सारे इश्यूज बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी फेस कर रही है। उसमें केवल माइनॉरिटी और मेजोरिटी का ही क्लेसेस नहीं है, यहाँ जी पे और सारे काफी सारे फॉल्ट लाइन है। 2 दिन पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में क्लेसेस हुआ था, वो तो सब कोई उसका रिलीजन का लाइन नहीं था उसमें। जी 2 कॉलेज के सामने एक और कॉलेज, 3 कॉलेज के बीच में मुठभेड़ हुआ, उसमें तकरीबन 15-20 हजार स्टूडेंट जो है परसों रास्ते पे थे, जिस दिन उनका अरेस्ट हुआ उसी दिन। तो वहां पे भी ढाका में भी सिचुएशन काफी तंगदिलीपूर्ण था। जी तो ये जो रिलीजियंस लाइन पे नहीं है, लेकिन जो लोगों का एस्पिरेशंस है, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है, लोगों की मांगे है, वो कहीं ना कहीं ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको फुलफिल करने जी में कहीं ना कहीं वो खड़ी नहीं उतर रही है। तो जो आरएमजी सेक्टर के, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के वर्कर्स है या स्टूडेंट्स है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, पैदल रिक्शा और बैटरी रन ऑटो रिक्शा के लोग आमने सामने हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो भी लोग अपना डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, वो लोग रास्ते पे आ रहे जी हैं। तो स्ट्रीट पे जस्टिस ऑन स्ट्रीट जो है वो उसी के बारे उसी का दौर चल रहा है अभी। जी तो उसकी वजह से मीडिया के ऊपर भी कुछ कुछ अटैक हुए। प्रथम आलो और जी डेली स्टार यहाँ के जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, उनके सामने भी कुछ मिसक्रिएंट्स और फ्रिंज एलिमेंट्स जो है, रेडिकल एलिमेंट, उन्होंने उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, उनकी जी आवाज दबाने की कोशिश की। उसके चलते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है मीडिया का राइट्स के बारे में जो लड़ रहा है, जी उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दिया था, सीपीजे वगैरह ने। तो बिल्कुल कुल मिला के मामला जो देखा जाए तो जी काफी तंगदिलपूर्ण है जी बांग्लादेश में भी। नवल सिंह परमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।